अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूँ हुदा शाह। मैं हूं अंजला इरफान। आज इन भारतीय आबी जारहियत के बाद दरिया चनाब में 6.25 लाख का एक और रेला तेरे मुंह के जाने बढ़ने लगा है। मुल्तान में नई सैलाबी सूरत हाल का खतरा पैदा हो गया है। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुंचना शुरू हो गए। बुद्धू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक हो चुका है, जबकि दरियाए सतलुज, गंडक सिंह वाला, दरियाए रावी, हेड बलोकी, सदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने दरियाओं में नया सैलाबी पानी छोड़ दिया। दरिया सतलुज में नए रेलों का खदशा पैदा हो गया। वजारत आबी वसाइल ने हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। चुनाव में 6.25 लाख का एक और रेला तेरेमू की जानिब बढ़ने लगा। पहले ही सैलाब में घिरे मुल्तान में मजीद रेलों का खतरा पैदा हो गया। बहावलपुर में हिफाजती बंद टूटने से पानी मुलहका आबादियों में दाखिल हो गया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल खराब। पाक फौज की मदद तलब कर ली गई। हुकाम के मुताबिक पाक फौज की 14 कश्तियां इमदादी कामों में मसरूफ। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहावलनगर में बोनागारा नौका हिफाजती बंद टूट गया। बाबा फरीद और भूखा पत्तन पुलों पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। बिहाड़ी के रोड पक्का में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। लोगों ने नकल मकानी शुरू कर दी। दरिया रावी, हेड बलोकी और सुदनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। मायसफूरा बंद के सैलाबी रेले ने कबीरवाला में 40 देहातों को डबो दिया। DGPDMA के मुताबिक पंजाब में सैलाब से 56 कीमती जानें ज़ाया हुई। सैलाबी रेलों से 4155 देहात भी मुतासिर हुए। पंजाब के बाद सैलाबी रेले सिंध पहुँचना शुरू हो गए। बुद्धू बैराज पर पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक हो गया। कच्चे समेत सिंध के इलाकों के लिए खतरा पैदा हो गया। दरिया चनाब में मुल्तान के मकाम पर है तरीमू से आने वाले 5.5 लाख क्यूसिक के नए सैलाबी रेले के बाइस नया खतरा मंडलाने लगा है। इंतजामिया ने इस हवाले से नया लाहा अमल मुरतब किया है और इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद से। शहजाद फरीद, बताइए क्या तैयारियां कर रखी हैं इंतजामिया ने? जी शुक्रिया। दरियाए चनाब में जो है वो पानी, सैलाबी जो पानी है वो इस वक्त अभी जो है आज 3 बजे तक जो है वो कम होता दिखाई दे रहा था, लेकिन जो है अचानक जो है पानी रुक गया और अब जो है वो पानी की सतह जो है वो फिर बढ़ने लगी है। यानी कि जो तरीमू से आगे पानी जो आना है वो आना शुरू हो गया है और इंतज़ामिया की जानिब से भी ये बताया गया था कि 36 घंटे के बाद जो है मुल्तान की हदूद में ये सैलाबी पानी दाखिल हो सकता है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो है सैलाबी पानी की सतह जो है वो बढ़ेगी। इस हवाले से जो तैयारियाँ हैं वो ये की गई हैं कि मुल्तान में 2 मकामात को डिसाइड किया गया था पहले से ही, जिसमें एक हेड मोहम्मद वाला और दूसरा शेर शाह हेड था, जिसको ब्रीच किया जाना था और ब्रीचिंग एरिया भी जो है मुख्तस करके वहाँ जो है वो बारूदी मवाद जो है नस्ब करने के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। लेकिन जैसे ही सूरत हाल बदली तो उसके सूरत हाल में अब जो है दोबारा नया लाए अमल जो है इस हवाले से तैयार कर दिया गया है। ताहम जो लोग हैं उनको ये बता दिया गया है, ऐलानात कर दिए गए हैं कि कोई भी उतर रहा है तो ये समझकर वापस अपने घरों तक ना जाए, क्योंकि पानी का एक बड़ा रेला जो है वो भी अब आ रहा है। तो इस हवाले से अब स्ट्रेटजी बन रही है और इस हवाले से जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से टेक्निकल टीमें इसको देख रही हैं कि वो पानी की स्पीड क्या है और कितने देर में मुल्तान की हदूद में वो दाखिल होगा और उसके बाद अकबर बंद और हेड मोहम्मद वाला को टच करेगा। उसके बाद देखा जाएगा कि ये पानी का लोड किस तरह से है, इसकी मिकदार कितनी है, तो उसके बाद ये फैसला फाइनल कर लिया जाएगा कि कहाँ से ब्रीच किया जाना है या उसकी ज़रूरत नहीं होगी। ताहम अभी जो है जो एंगल है वो ये देखा जा रहा है कि पानी जो है वो जो मुल्तान में पहले से मौजूद था वो हेड पंजनद की जानिब जो है स्लो जो है वो जा रहा था, जिसके बायस जो है पानी का उतरने का लेवल जो है वो काफ़ी कम था। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, ये 2 दिन में तकरीबन पानी, ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त दरियाई इलाके में मौजूद हूँ। मोहम्मदपुर घोटा का ये इलाका है। कम अज़ कम 2.5 से 3 फुट पानी जो है वो कल से आज तक जो है वो कम हुआ है, जो कि यहाँ इस वक्त ये घरों में दाखिल हो चुका था पानी, वो अब कम होना शुरू हुआ था। लेकिन आज सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो गई है और अब शाम को मजीद जो है वो बारिशें चूँकि यहाँ पर भी हो रही हैं, जनूबी पंजाब पूरे में बारिशी सिस्टम जो है वो दाखिल हो चुका है और 1 से 2 रोज़ मुसलसल बारिश के भी इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। तो इस हवाले से स्ट्रेटजी काफ़ी गंभीर जो है वो बनानी पड़ी है। इंतज़ामिया भी इस हवाले से कोशिश कर रही है कि जो फ्लड बंद्स हैं उनको बार बार चेक किया जा रहा है। टीमें रात और दिन मुकम्मल तौर पर मुख्तस की गई हैं। पाक फौज की टीमें भी मुसलसल जो है वो गश्त भी कर रही हैं और चेक किया जा रहा है सैलाबी इलाकों में फ्लड बंद्स को खसूसी तौर पे, क्योंकि शगाफ की सूरत में और पानी अब जो है जिसकी मिकदार और स्पीड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि पिछले रेले की स्पीड बहुत ज़्यादा है। बहुत शुक्रिया, आप बता रहे थे।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मौजूदा सिस्टम की वजह से कराची समेत अंदरूनी सिंध में 11 सितंबर तक बारिशें होने का इम्कान। इस हवाले से बताएंगे नियाज़ अली। मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। फेडरल बी एरिया हो, लियाकताबाद हो, नाज़माबाद हो, सेंट्रल के मुख्तलिफ इलाके हों या जो शहर के मज़ाफ़ात में मलीर के मुख्तलिफ इलाके हैं, यहाँ पर वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हम लांडी के इलाके में मौजूद है और यहाँ पर भी तेज़ बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि ख़ासतौर पर भारत इंडिया में राजस्थान में जो हवा के कम दबाव का सिस्टम बन चुका है वो इस वक्त कराची या सिंध के जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर दाखिल हो चुका है और जिसकी वजह से बारिश की तवक्को की जा रही है और बारिश होगी। कराची में बारिश जो है वो 10 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगी वक्फे से, जबकि सिंध के जो दीगर अजला है तरपारकर, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, हैदराबाद, वहाँ पर बारिश का ये सिलसिला जो गुज़श्ता रात से शुरू हो चुका है वो 11 सितंबर तक जो है वो जारी रहेगा। इससे पहले हमने देखा कि जो कराची में तेज़ बारिश हुई थी जिसमें लोगों को ख़ास तौर पे बड़े नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ा। तो इस दफ़ा हुकूमत सिंध का ये कहना है कि उन्होंने नालों की सफाई जो है वो कर दी गई है और मुतवक्के बारिश के तमाम इंतज़ामात जो है वो कर दिए गए हैं। जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो सैलाब के साथ साथ जो मुतवक्के बारिश है उसके लिए भी जो इनको अलर्ट जारी कर दी गई और वो अलर्ट है। जी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की बराह रास्त निगरानी में गुजरात में सैलाबी पानी की निकासी का ग्रैंड ऑपरेशन तेजी से जारी है। फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड, शाहदोला गेट, तुंबल चौक और मछली बाजार चौक पाकिस्तान, ख्वाजगान रोड, थाना बी डिवीजन के इलाके क्लियर करा लिए गए हैं। इसी बारे में बात करते हैं। फसीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी फसी, बताइए इस बारे इंतजामिया क्या इक़दाम उठा रही है? आज बिल्कुल जैसा कि इंतजामिया को वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की जानिब से हिदायत की गई है और उनकी बराह रास्त जो है वो निगरानी में ये ऑपरेशन जारी है जिसमें सैलाबी पानी के निकासी का जो ग्रैंड काम है वो जो है वो किया जा रहा है। इसी तरह गुजरात के इलाके फैसल गेट, मेन सर्कुलर रोड समेत दीगर जो मछली बाजार है, चौक पाकिस्तान है और थाना बी डिवीजन के इलाके को क्लियर कर दिया गया है। इसी तरह दीगर इलाकों को क्लियर करने के लिए तेज़ी से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि रिकॉर्ड वक्त में रिकॉर्ड जो है मशीनरी और अमले के साथ जो है गुजरात शहर में सैलाबी पानी की निकासी मुमकिन बनाई गई है। जबकि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के दौरे के बाद 5 शहरों के वासा की मशीनरी को जो है गुजरात पहुँचा दिया गया था। इसी तरह उन्होंने हुक्म दिया है कि हाउसिंग, कम्युनिकेशन वर्क्स, लोकल गवर्नमेंट और इरीगेशन जो डिपार्टमेंट है वो सूबाई सेक्रेटरी गुजरात जो है इंतजाम कर लिए गए हैं। शुक्रिया फसी, बता रहे थे। उधर लोधरा में दरियाए सतलज के पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। सैलाबी पानी के तेज बहाव की वजह से बंद टूटने के खदशात भी बढ़ चुके हैं। मुतासरीन सैलाब की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो चुका है। मुख्तियार चौधरी बताएंगे। दरियाए सतलुज में मुसलसल पानी का इजाफा हो रहा है जिसकी वजह से जो कई बंद हैं वो टूट चुके हैं। जो बचे हुए बंद हैं वो पानी के दबाव की वजह से बिल्कुल टूटने के करीब हैं। अभी भी एक मैं बंद पे मौजूद हूँ जो टूट चुका है। यहाँ के जो इलाका में किए हैं उनका कहना है कि कई मरतबा ज़िले इंतज़ामिया को अपील की, एप्लीकेशन दी, लेकिन ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया गया। गुज़श्ता 10 दिन से हम इस बंद को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत हमने ये बंद मजबूत किया, लेकिन दबाव की वजह से ये बंद अब टूट चुका है जिसकी वजह से सैकड़ों जो घर हैं वो ज़ेरे आब आएंगे। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ पे जो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से कैंप्स का इनेकाद किया गया है उसमें जानवर बांधने के लिए, जानवर के चारे के लिए कोई इंतज़ामात नहीं है, जिसकी वजह से हम अपनी इन्हीं बस्तियों में रहने पे मजबूर हैं। इलाका मकीन ज़िले इंतज़ामिया और आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि फिलफोर जो बाकी बचे हुए बंद हैं उनको मजबूत किया जाए ताकि जो यहाँ के इलाका मकीन हैं वो डूबने से बच सकें। जी, लाहौर में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। बारिश के बाद शहर का दर्जा हरारत भी कम होकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिशों का ये 10वां स्पेल है जो 9 सितंबर तक जारी रहेगा। बारिश हो जाने से शहर में मौसम की सूरत हाल भी बेहतर हो चुकी है। सरफराज अहमद इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ से शुरू होने वाली बारिशों का सिलसिला जो है वो वक्फे के साथ जारी है। और अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर शहर का मौसम जो है वो इस वक्त इंतहाई खुशगवार है। आसमान के ऊपर काले से बादल मौजूद हैं और तेज़ बारिश जो है वो हो रही है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक जिन इलाकों में जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है उनमें मॉल टाउन, कोट लखपत टाउनशिप, फिरोजपुर रोड, जेल रोड,
माल रोड और अंदरून शहर के कुछ इलाके जो हैं वो शामिल हैं। और बारिश के बायस एक तरफ जहाँ पर जो है वो मौसम खुशगवार हो गया है, तो दूसरी जानिब निशेबी इलाकों में बारिश का पानी भी खड़ा हो चुका है और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी जो है वो गायब हो चुकी है। और इस वजह से शहरियों को भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ऐसा कहना है कि बारिश के बायस शहर का दर्जा हरारत कम होकर 29 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पहुंच चुका है और ये बारिशों का जो है वो 10वां स्पेल है और ये स्पेल जो है वो 9 सितंबर तक जो है वो इसी तरह से ही जारी रहेगा। जी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहती हैं कि 2 दिन बाद गुद्दू पर सैलाबी पानी का सबसे ज़्यादा दबाव होगा। हमने 8 लाख क्यूसेक पानी का मुकाबला करने की तैयारी कर ली है। उम्मीद है कि रेला बआसानी गुजर जाएगा। उन्होंने कहा कि दोहरी शहरियत के मामले पर ये केस जीत चुका हूँ। मेरे करीबी लोगों को उठाए जाने की खबरें सफ़ेद झूठ हैं। इसी हवाले से राशिद सदीक की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रेन एंड फ्लड इमरजेंसी सेंटर का दौरा किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बोले, पंजनत के मुकाम पर 5 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। हमने 8 लाख क्यूसिक का मुकाबला करने की तैयारी की है। NDMA ने मेजर बारिशों का नहीं बताया। कराची में जो 19 अगस्त थी मेरे ख्याल है जो बारिश हुई थी, अगेन उस वक्त भी हमें NDMA की तरफ से कोई ख़ास वार्निंग नहीं थी, लेकिन वो अचानक 2 घंटे के अंदर शदीद बारिश हुई। 200 मिलीमीटर के करीब 3 या 4 घंटे में बारिश हुई, जिसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग हुई और दुनिया भर में होगी इतनी बारिश पे। वज़ीर आला बोले, मेरे करीबी लोगों को उठाए जाने की खबरें सफ़ेद झूठ हैं। दोहरी शहरियत का केस जीत चुका हूँ। बिल्कुल झूठ है, सफ़ेद झूठ है। मतलब मैं ये पता नहीं जिसके नाम भी लिए हैं ना उनको कहो मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं नहीं चाहता कि जो लोग अपने घर से बैठ के खबरें बनाते हैं उनको मैं लोगों के सामने कुछ कहूं। काजी फैज़ ईसा की सरबराही में 7 मेंबर बेंच बैठी थी और उन्होंने 62(1)(f जो है ना सारा मामला, उसके ऊपर एक डिटेल्ड फैसला दे दिया है। ये केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाना है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल का रिव्यू है। मैं केस जीत चुका हूँ। उन्होंने कहा, रिलीफ के लिए बोट्स और दीगर सामान सक्खर पहुंचा दिया गया है। सैलाब से मुमकिन मुतासर होने वाले इलाकों के मकीन बड़ी तादाद में रिलीफ कैंप में नहीं आए। 9 लाख मवेशियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर चुके हैं। कैमरामैन सुहेल बुरफत के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। चिन्योट की तहसील भुआना दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। दरिया चनाब में 1,25,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी का बहाव तेजी के साथ नशेबी इलाकों में सैलाबी पानी से मेन झंग चिन्योट रोड पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है। इसी हाल से बताएंगे नासिर अली। निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल दरिया चनाब इस वक्त 1,50,000 पानी का रेला तेज़ी के साथ गुजर रहा है। सैलाबी पानी ने ज़्यादातर मुतासरा इलाकों को अपने घेरे में ले हुआ। मैं आपको ये आगाह करता जाऊँ कि मौजा शामल, मामदी शरीफ और सबुल्ला, मौजा, लोधिया समेत दर्जनों जो आबादी हैं वो भी तक पानी में घिरी हुई हैं। सैलाबी पानी तेज़ी के साथ नशेबी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। मैं आपको ये आगाह करता जाऊँ कि अड्डा जामियाबाद, अड्डा पठानकोट और दीगर इलाकों पानी जंग चिन्योट रोड को भी क्रॉस कर चुका है। मेन जंग चिन्योट रोड पर पानी जमा होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना, जबकि ट्रैफिक की रवानगी भी पूरी तरह मुतासर हुई है। सैलाबी पानी टाली मदीनी, बग्गा अहमद वाला, नुसरत कॉलोनी, फारूक कॉलोनी, मौजा सलमान, ठट्टा मोहम्मद शाह और नलका अड्डा समेत दीगर इलाकों में दाखिल हो चुका है। इसके साथ दर्जनों देहात और आबादियों का ज़मीनी राब्ता भी ताहाल मुनक़ता है। अहले इलाका का कहना है कि शहर तक रसाई के लिए रेस्क्यू कश्ती सर्विस शुरू की जाए, हमें खाने पीने का सामान और राशन फराम किया जाए, साथ ही फ्लड रिलीफ और अद्वियात मुहैया कर। दूसरी जानिब इंतज़ामिया के मुताबिक इलाकों में फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जबकि रेस्क्यू पुलिस और दीगर महकमे सैलाब मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं और हर मुमकिन सहूलत फराम की जा रही है। जी, कमालिया दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुतादिद इलाके ज़िरियाब आ गए हैं। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। आज होने वाली बारिश से मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो गया है। इस हवाले से बताएंगे शाहिद नदीम। दरिया रावी पर कमालिया में मलफतियाना के मुकाम पर मौजूद हूँ। कमालिया में दरिया रावी में आने वाले सैलाब को 8 रोज़ गुजर चुके हैं। इस सैलाब की वजह से तकरीबन कमालिया के 30 गांव जो हैं वो ज़ेरे आब आ गए थे, तो जिनमें इंसानी ज़िंदगी जो है वो 8 रोज़ से जो है वो मुअत्तल हो चुकी है। और इंतज़ामिया की तरफ से लगाए गए कैंपों में तकरीबन 5,000 अफराद जो हैं वो मुकीम हैं, जिन्हें किसी भी किस्म की सहूलियत जो हैं वो नहीं दी जा रही। और ये हालिया होने वाली बारिश में की वजह से जो
पनाह गज़ीन हैं उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। उन्हें किसी किस्म की जो है वो खाने की अशिया जो है उनके पास नहीं है और उनके पास पीने का पानी जो है वो उसका फुकदान है। लोग जो हैं वो पानी की एक एक बूंद को तरस गए हैं और वो किसी मसीहा के मुंतज़र हैं कि कोई जो है वो उनकी आके दाद रसी करे, उनका कोई जो है वो उन्हें खुराक फराहम करे, उन्हें पानी फराहम करे। तो इस मौसम में जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चों और बुज़ुर्गों के साथ रहना जो है वो मुश्किल हो गया है। लेकिन इंतज़ामिया जो है उनकी किसी अपील को दरखुर इतना नहीं समझ रही। तो मुतसरीन का इंतज़ामिया से जो है ये अपील है कि उन्हें जो है वो खुराक फराहम की जाए, उन्हें पीने के लिए जो है वो साफ़ पानी फराहम किया जाए ताकि जो है वो अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। जी। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सदर PTI चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर उनके हमशीरा सुमेरा इलाही गुजरात शहर पहुँच गए। उन्होंने अपनी निगरानी में खाना, पानी और अद्वियात मुतासरीन के लिए भिजवाई। समीरा इलाही का कहना है कि चौधरी परवेज़ इलाही की हिदायत पर गुजरात शहर में अर्बन फ्लडिंग से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। गुजरात शहर में मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अमजद परवेज़ भट्ट की क़यादत में PTI रहनुमाओं और कारकुनों ने पानी में पैदल चलकर मुतासरीन की दहलीज पर खाना, पानी और अद्वियात पहुँचाई। सरबराह नून लीग मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद। मियाँ नवाज शरीफ ने तिबी मुआयना भी करवाया। सरबराह मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जनरल हॉस्पिटल आमद और मियाँ नवाज शरीफ ने अपना तिबी मुआयना करवाया है। फसीउल्लाह, बताए गए इस हवाले से। आज बिल्कुल अब से कुछ देर कबल साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जनरल अस्पताल की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना जो है वो तिबी मुआयना करवाया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज से MRI करवाई है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर ने जो है वो नवाज शरीफ का तिबी मुआयना किया है और इस मौका पर MS डॉक्टर उमर इसहाक भी मौजूद थे, जबकि नवाज शरीफ ने प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ बशीर की निगरानी में ही अपनी MRI जो है वो मुकम्मल करवाई है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ का तबी मुआयना जो है वो न्यूरो वार्ड में किया गया है, जबकि उन्होंने गर्दन और सर की जो MRI बाकायदा तौर पर करवाई है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को पट्टों में दर्द का सामना है। MRI करवाई गई है। बहुत शुक्रिया फसी।